जय हिंद जय भारत। आज हम आए हैं मजीठा रोड में स्थित गोपाल मंदिर में, जहाँ पे भोलेनाथ का बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार हुआ है। आइए हम जानते हैं वहाँ के पंडितों से। आज वैसे सावन का दूसरा सोमवार है, जानते हैं इस सावन के सोमवारों की क्या महत्वता होती है। आइए बात करते हैं पंडित जी से। हाँ जी पंडित जी, ये आज कौन सा श्रृंगार किया हुआ भोलेनाथ का? आज ये काशी विश्वनाथ के स्वरूप में भोलेनाथ विराजे हुए हैं और श्रावण का महीना आपको विदित ही चल रहा है। और श्रावण मास में वैसे झूलन महोत्सव भी होते हैं, राधा कृष्ण झूला झूलते हैं और इधर भोलेनाथ को पुष्पों का विशेष श्रृंगार किया गया है। दूसरी बात ये है कि श्रावण मास का जो महात्म्य है, क्योंकि चातुर्मास के अंतर्गत ये श्रावण मास आता है और चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने व्रती रहना। व्रती का अर्थ है, जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी चा याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेतद व्रतम मम। भगवान श्री कृष्ण ने व्रत धारण किया, एक सत्य संकल्प। हमारे अंदर कोई दुर्गुण है, उस दुर्गुण का इन महीनों में त्याग रखना और एक सत्य संकल्प जीवन में धारण करना, इस उद्देश्य को लेके ये चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसी के अंतर्गत श्रावण मास आता है। तो श्रावण मास जो है वर्षा ऋतु इसमें विशेष है। तो वर्षा ऋतु जो है हमको ये प्रेरणा देती है, शीतलता, हरियाली। अपनी भूमि जिस प्रकार से श्रावण मास के महीने में हरियाली आच्छादित होती है, हरी भरी, इसी प्रकार से हमारे सभी मानव जीवन जो है सबका प्रफुल्लित रहे, प्रसन्न रहे, आच्छादित रहे। ये भाव को लेकर के भोलेनाथ से सभी जन जो यहाँ पर पधारते हैं, भक्तजन, वो प्रार्थना करते हैं कि मानव जन सभी प्रसन्न रहें, उनके जीवन में खुशहाली रहे। और राधा कृष्ण के संबंधित ये है कि एक बार राधा जी और कृष्ण जी दोनों पधारे संकेत वन में। तो राधा और कृष्ण दोनों का प्रथम मिलन हुआ। देख पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो बेटी ब्रजभाषा है, देखी ना है कबहु ब्रजखोरी। हमने प्रथम बार आपका दर्शन किया है। तो भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी को आमंत्रित किया और फिर झूलन महोत्सव चला। और झूलन महोत्सव में कवियों ने बहुत सुंदर गान किया है। झूलन चलो हिंडोरना वृषभान नंदनी ने झूलन सावन की तीज आई, घन घोर घटा छाई, मेघन झरी लगाई, पड़ बूंद मंदनी ने। भगवान कृष्ण और राधा जब झूला झूल रहे थे तो ये बादल भी इतने प्रसन्न हो गए कि रिमझिम रिमझिम मेघा बरस रहे, बादल बरस रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे भक्तजन भी भोलेनाथ का, भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी का दर्शन करके इसी प्रकार अपने मन को उद्बुद्ध करते हैं, प्रसन्न करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। तो जिस तरह से कोरोना का कहर है, तो मंदिर में किस तरह के रश रहता है? भक्तजन कितने आते हैं? ऐसा है, भक्तजन तो आते हैं लेकिन 5-5, 10-10 डिस्टेंस के हिसाब से उनको खड़ा किया जाता है और जब वो मत्था टेक जाते हैं फिर दूसरे लोगों की एंट्री कराई जाती है। एक साथ रस पैदा नहीं किया जाता मंदिर के अंदर, क्योंकि किसी को किसी भी प्रकार का ये दुष्प्रभाव कोरोना से ना हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। ये तो ये हमने बात की थी पंडित जी से, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारा सा स्वरूप बताया भोलेनाथ जी का।
और सोशल डिस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये भी बताया कि श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसेस के आधार पर ही माथा टेकने की आज्ञा है। बात करते हैं मंदिर के प्रधान साहब जी से। हाँ जी सर, आपका नाम? कैलाश कलन। आप कितनी देर से मंदिर में प्रधानगी में हैं? 1 साल में मेरा जन्म है। तो जैसे कि सावन महीना चल रहा है हाँ। और जैसे कोरोना का कहर भी है, हाँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के बारे में ये कहना चाहता हूँ, सारे भक्तों को यही अपील करता हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस बना के और मास्क पहन के आओ, मंदिर में दर्शन करो और थोड़े थोड़े करके इसका सारा अरेंजमेंट करो सारा। तो जैसे कि आम मंदिरों में हो रहा, हर एक मंदिर में कि हाँ, जैसे कि टेम्परेचर चेक करके सैनिटाइज करवा हाँ, के हाँ। हाथ फिर ही अंदर आने देते हैं, यहाँ पर भी यही यहाँ प्रबंध? पर सारी व्यवस्था है, सैनिटेशन की, सैनिटाइज़र की और थर्मोस्टेट दोनों। आप श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को ये बेनती की जाती है कि वो मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंस का खास करके ध्यान रखें, कोरोना महामारी का। तो क्या श्रद्धालु सच में पालन करते हैं सोशल हाँ, डिस्टेंसिंग? कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी जब आखिरी सावन होगा तो उस दिन सोमवार को भीड़ रहेगी, तो उसके लिए क्या प्रबंध आपने करे हुए, सोचे हुए? वो ऐसे हम सब कमेटी मेंबरों की ड्यूटी लगाई हुई, वो 5-5, 10-10 के बना के श्रद्धालु से ज़्यादा दर्शन नहीं करेंगे, लाइन लगा के पीछे रहेंगे, आए जाएंगे, जाते जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ के प्रधान साहब से बात की, उन्होंने बताया कि सावन के आखिरी सोमवार में भी उन्होंने कड़े प्रबंध रखे हैं सोशल डिस्टेंसेस को अपने ध्यान में रखते हुए। इस तरह से मनोज भगत की रिपोर्ट, लाइव भारत।